कि ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना मुश्किलें तो क्या मजा है जीने में, आंधी तूफान भी थम जाते हैं जब लक्ष्य बना हो सीने में। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस प्यारी सी नई वीडियो के अंदर। मेरे प्यारे म्यूजिशियंस कैसे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक दिन वीडियो नहीं आ पाई इसलिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहूँगा। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि आज मैं आप सभी के लिए कौन सी वीडियो लेकर आया हूँ। आप लोग थंबनेल और टाइटल से पहचान भी लिए होंगे। साथियों, हम सभी का मैथ वाला सेक्शन चल रहा था जूनियर लेवल के लिए, उसमें मैं आज आपके लिए एरिया लेकर आया हूँ। क्या लेकर आया हूँ? एरिया की वीडियो लेकर आया हूँ। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरिया। ये इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। पहले पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा और दूसरे पार्ट में कुछ क्वेश्चंस को भी करा के दिखाऊंगा। तो ये एरिया का पार्ट फर्स्ट है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भले फार्मूलाज आपको दिख रहे हो, लेकिन इसको कैसे करना है, कैसे समझना है, इसके वीडियो को अंत तक आपको समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देर करते हुए। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने प्यारे से बहुमत के साथ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। साथियों, सभी को पता है एरिया, क्षेत्रफल। एरिया बहुत ही जरूरी है जान लेना। कहते ना कि भैया कितना क्षेत्र में आपका फैला हुआ गांव है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले अगर आपको गांव का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले पता करो गांव का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका आकृति कैसा है, आयत में है या वृत्त में है आपका गांव, कि आपका स्क्वायर में गांव बसा हुआ है, तभी आप अपने गांव का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे साथियों। तो चलिए एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ ये होता क्या है, कैसे होता है। साथियों, लिखा है पहले आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। ये भैया आयत है क्या? तो आयत ये इस प्रकार से बनता है मेरे साथियों। इसमें क्या होता है, 2 भुजाएं एक दूसरे के बराबर होती हैं। मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। आयत किसे कहते हैं? वह आकृति जिसके 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, एक दूसरे के सामने वाली भुजा बराबर होती है, उस आकृति को आयत कहते हैं। देखिए, इस आकृति की इस सामने वाली भुजा बराबर इसके, इस भुजा के बराबर है, तो ये हो गई आयत का क्षेत्रफल। तो अगर मान लेते हैं कि आपको दे दिया गया लंबाई चौड़ाई, इसको दे दिया गया आपको 20 सेंटीमीटर, ये दे दिया गया आपको 10 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर। 20 दाम में 200 होता है साथियों। क्या होता है? 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आई होप आप लोग जान भी गए होंगे आयत का क्षेत्रफल का जो फार्मूला है इसका उपयोग कैसे करेंगे। अगला आता है आयत का परिमाप। परिमाप कैसे निकालेंगे? इसके लिए फार्मूला क्या होता है, 2l + b। इसी के आधार पर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा आयत का परिमाप। इसी आयत से आयत का परिमाप क्या होता है, 2l + b। l मतलब लंबाई जिसे हम लोग लेंथ बोलते हैं इंग्लिश में, b मतलब चौड़ाई जिसे हम लोग इंग्लिश में ब्रीथ बोलते हैं साथियों। तो देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई फार्मूला क्या होता है, 2l + b। यल का मतलब कितना है, 20 सेंटीमीटर है। कितना है? 20 सेंटीमीटर प्लस बी का मान 10 सेंटीमीटर। तो ये 2 20 10 30 सेंटीमीटर, 30 गुना 60 सेंटीमीटर। तो इस जो आपका एरिया है, इसका क्षेत्रफल आपका कितना निकला था, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका परिमाप कितना निकला है, 60 सेंटीमीटर निकला हुआ है। वहाँ पे स्क्वायर क्यों लगा था, क्योंकि जब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, जब 2 घातें हो जाएंगी तो घात मतलब 2 मतलब स्क्वायर। जिसकी घात 2 होती है उसे स्क्वायर बोलते हैं। मैंने आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाली वीडियो में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है जाकर अभी देख लीजिए। आगे मैं बढ़ता हूँ इसी वीडियो के। अगला लिखा है वर्ग। वर्ग, अब वही स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आई होप अगर इसको आप सीख गए हैं तो लगाइएगा जरूर अपने बुक से। चलिए मैं आपको बता देता हूँ आगे की बातें क्या है। आगे लिखा है वर्ग का क्षेत्रफल, जिसे बोलते हैं भुजा स्क्वायर या विकर्ण का स्क्वायर। अरे भैया, ये जो मामला है ये वर्ग होता क्या है? तो वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है इंग्लिश में। वर्ग मतलब होता है कि एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो।
मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। आई होप आपको पता चल रहा होगा कि स्क्वायर किसे कहते हैं। एक ऐसी आकृति इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसे वर्ग बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। तो वही सवाल पूछ रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कोई भी एक भुजा ले लेते हैं हम लोग, हमने ले लिया भुजा, मतलब इसे मान लो साइड। तो यस बराबर कितना देखिए रखा है, यस बराबर देखिए रखा है 5 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या होता है, यस का स्क्वायर बराबर 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किसी भी वर्ग मतलब किसी भी स्क्वायर जो साइज होता है, स्क्वायर जो स्ट्रक्चर होता है, उसका हम लोग कैसे निकालेंगे एरिया, आपको पता चल रहा होगा। ये जो बाद में आप विकर्ण देख रहे हैं, विकर्ण क्या होता है, तो जो विकर्ण होता है किसी भी आकृति को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। विकर्ण जो है, विकर्ण से बीच से खींची गई एक रेखा होती है जो किसी चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट देती है। विकर्ण किसे कहते हैं, तो वह रेखाखंड होती है विकर्ण जो किसी चतुर्भुज को दो बराबर त्रिभुज में बांट देती है। कब बराबर होगा, जब स्क्वायर होगा साथियों, त्रिभुज में बांट देती है। आई होप आपको पता चल गया होगा। बीच वाली रेखा को विकर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, ये याद रखिएगा। और जो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा को इंग्लिश में बोलते हैं साइड, मतलब किनारा। किसी एक किनारा का स्क्वायर करेंगे तो आपका जो स्क्वायर है उसका आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद आता है किसी कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल। भैया कोई कमरा है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, जो दीवार है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चलिए उसका भी बता देते हैं। कोई एक कमरा आपके घर में बना हो जरूर होगा, कोई एक कमरा बना हुआ ऐसे, क्या ऐसे बना हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे फर्श वगैरह होगा, ये खड़ा होगा ऐसे करके, एक दीवार होगी, ये सब चारों दीवारें हैं। अब इसमें देखिएगा, इसमें 3 चीज होता है, लंबाई, चौड़ाई, गुणे ऊंचाई। लंबाई मतलब ऐसे ऐसे, चौड़ाई मतलब ऐसे ऐसे, और ऊंचाई मतलब कितना नीचे से ऊपर है। तो मान लेते हैं इसकी जो लंबाई है वो आपके देखिए रखिए 10 सेंटीमीटर, जिसका चौड़ाई है ये आपका देखिए रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। जो इसकी हाइट है, हाइट मतलब जो ये निकल के आए ये 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं। भैया सवाल में कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको तरीका अगर पता है तो आप लगा सकते हैं। तो हमने क्या माना यहाँ पे, यल का माना हमने 10 सेंटीमीटर, बी का मान हमने माना 15 सेंटीमीटर, और एच का मान हमने माना 5 सेंटीमीटर। यहाँ से आपको निकालना है कमरे के 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो फार्मूला लगाएंगे 2l + b × h। याद रखिएगा 2l + b × h। ये होता है किसी कमरे के 4 दीवार जो होते हैं, जो दीवार है कमरे की 4 दीवार होती है कमरे में, उसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 2l का मान 10 + 10 सेंटीमीटर + 15 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर। देखिएगा तो 10 को 15 से जब आप लोग जोड़ेंगे तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, फिर 25 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर। 25 को 2 से गुणा करोगे 50 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 25 मतलब 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका जो ये कमरा था, सेंटीमीटर और क्या, हाँ सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा, इस चीज़ को आप जान पा रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो आपको गलत लग रहा है या आपको जो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, उस टॉपिक के बारे में डिस्कस अलग से भी कर दूंगा, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हो गया आपके कमरे के 4 दीवार हो गए।
अब अगले बारी है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे सर जी। तो चलिए त्रिभुज बनाते हैं, आइए मेरे साथ इसको रफ कर देते हैं। त्रिभुज, त्रिभुज भैया आ जाएगा आपके सामने। देखिए त्रिभुज का मतलब होता है, त्रिभुज किससे कहते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपको ट्राइंगल्स की दे दी है, ट्राइंगल्स की दे दी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, RTSC 2023 के सेक्शन से एक प्ले लिस्ट है, उसमें सारी वीडियोज को देख लीजिए, बहुत ही जानकारी आपको मिलेगी। त्रिभुज क्या होता है, तीन कोनों के बने आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, तीन भुजा से बने आकृतियों को त्रिभुज कहा जाता है। अब भैया त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ये जो सेक्शन होता है इसका नीचे वाला, इसे बी बोलते हैं, मतलब बेस मतलब आधार। इसे एच मतलब हाइट मतलब ऊंचाई बोलते हैं साथियों, याद रखिएगा साथियों। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो फार्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच, ये फार्मूला होता है। अब अगर b का मान पता चल जाए, h का मान पता चले तो ऑटोमेटिक इसका क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो देखिए b का मान हम मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, इसका मान मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, तो कितना निकल के आएगा। देखिए चलिए 1/2 ऐसे रखिए, गुणा लगाइए, b का मान 10 सेंटीमीटर गुणे h का मान 15 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो क्या बचेगा 5 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर। 15 को 5 से गुणा करोगे तो 15 × 5 = 75, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुणा करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको पता चल गया होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगर आप लोग नहीं जान पाए हैं तो दोबारा एक बार इसे फिर से देख लीजिए, और नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए भैया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ये 2 वीडियो वाला खेल था ना भैया, हम सारा मिटा रहे हैं इसी में, आपको कैसे निकालना है। सवाल पूछ लेगा कि एक त्रिभुज है जिसके आधार है 10 सेंटीमीटर और उसका जो ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर है, तो बताइए इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो बता लेंगे ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं सोच रहा हूँ 2 वीडियो वाला काम इसी वीडियो में खत्म कर देता हूँ, क्यों आपका दोबारा से समय में लूँ। ये हो गया त्रिभुज का। अब मैं आपको बात करता हूँ समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, चलिए समबाहु त्रिभुज के लिए क्या फार्मूला लगेगा, समबाहु त्रिभुज होता क्या है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों कि समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। समद्विबाहु नहीं, इतना याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु होता तो उसमें 2 भुजाएं समान होती, लेकिन समबाहु त्रिभुज है तो उसमें तीनों भुजाएं समान है। मतलब एक ऐसा चित्र आपके पास है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और ये भी 5 सेंटीमीटर, ए बी सी। मतलब तीनों कोण इसमें क्या है, 5 सेंटीमीटर के हैं, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब समबाहु त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, इसको लगाएंगे कैसे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। समबाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा मतलब कोई एक साइड हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं इसको ले लेते हैं, तो लगाएंगे √3/4 गुणे 5 का सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो हो जाएगा √3/4, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा करेंगे तो 25 × 25 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने पर भी छोड़ दोगे तभी भी आंसर माना जाएगा, और इतने पे नहीं छोड़ रहे हो तो देखिए 25। अब देखिएगा कमाल, 25 इंटू √3 का मान होता है 1.732/4 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप हल कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप इतने पर भी आंसर करके आते हो तभी आंसर आपका सही माना जाएगा। मान लेते हैं MCQ क्वेश्चन से कोई,
और वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं दे के रखा है, तब आपको क्या करना है, तब आपको √3 का मान 1.732 को रख के हल करके आंसर को लेकर आना है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। चलिए मैं आगे आपको बता देता हूँ समांतर चतुर्भुज का जो फार्मूला है वो क्या होता है। चलिए आपको बता देता हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए कैसे हैं भाई साहब, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज तक का मौसम बहुत गड़बड़ है। अगर कोई बच्चा जानता है, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर जानता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर होता है, मौसम और ऋतु में क्या अंतर होता है। तो अगर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं जानते हो तो अगली एक शॉर्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। फिलहाल अगर नहीं जानते हो तो पूछ लीजिएगा, तभी मैं बताने वाला हूँ। अगर जानते हो तो भैया आंसर दो अगर पढ़ते लिखने वाले स्टूडेंट हो। चलिए अगला रहा आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर समांतर उसमें मतलब जो एक दूसरे के बराबर हो सकता। चतुर्भुज का मतलब होता है साथियों 4 कोनों वाला। समांतर मतलब ये हो, बताने वाला हूँ वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। वृत्त का मतलब होता क्या है, तो वृत्त मतलब एक गोला होता है। वृत्त मतलब क्या होता है, एक गोला होता है। कितने वृत्त में 5 सेंटीमीटर की वृत्त में आपको आलेखन बनाना है, तो वृत्त मतलब होता है एक गोला। अब याद रखिए जब कोई गोला है तो उसका एक ना कोई सेंटर होगा। अब इसमें 2 चीज होता है, एक व्यास होता है, एक होता है त्रिज्या। तो अगर व्यास पूछेगा तो मतलब गोले का अर्ध गोले को ही व्यास बोलते हैं, किसी गोले के अर्ध गोलक को बोलते हैं व्यास। अगर आपके जो सेंटर है इसको भी अगर 2 भाग में बांट दे तो अर्धगोले को भी आप बांट दो, तो जो इसका एक भाग है साथियों ये कहलाता है त्रिज्या। क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्या है, त्रिज्या है। तो साथियों जो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो होता है πr²। r मतलब होता है त्रिज्या। क्या होता है, त्रिज्या। तो मान लेते हैं कोई आपका गोला है, कोई आपका वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तब आपको बताना है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका क्षेत्रफल। पाई को ऐसे रखिए, r का मान 6 का स्क्वायर सेंटीमीटर में ले लीजिएगा। ये पाई इंटू 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर जो हो जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने पर भी छोड़ सकते हो। मान लेते इतने पे आंसर नहीं आया तो पाई का मान यहाँ लिखेंगे, चूंकि पाई बराबर 22/7 होता है लगभग में, तो इसको रखेंगे 36/22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसको हम लोग हल कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हल करके आप बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। वैसे भी अगर इतना आप छोड़ के आते हैं तो इतना भी आंसर माना जाएगा। बाई चांस अगर ऑप्शन में इतना आंसर नहीं दे के रखा है तो आप इस प्रकार से हल करके आंसर को ला सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति में दशमलव में आंसर आने की संभावनाएं होती हैं। ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसी के आधार पे मैं आपको बता देता हूँ वृत्त की परिधि क्या होती है। हिंदी में क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं एरिया। परिधि की शब्द जो आया है इसकी इंग्लिश होती है सरकमफ्रेंस। क्या होता है साथियों, सरकमफ्रेंस होता है। चलिए जो बच्चे इसका इंग्लिश नहीं जानते थे वो कमेंट में बताएंगे, और जो जानते हैं सरकमफ्रेंस की स्पेलिंग वो कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे। चलिए मैं आगे बताता हूँ कि वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है और कैसे निकालते हैं। परिधि मतलब होता है उसकी चारों तरफ की लंबाई। क्या होता है, किसी गोले किसी वृत्त के चारों तरफ की लंबाई को बोलते हैं वृत्त की परिधि। अब इसका क्षेत्रफल, इसकी परिधि कैसे निकालेंगे भाई साथियों, तो इसका भी फार्मूला यही होता है 2πr। घन चक्कर कटवा दिया। फिर भैया r की जरूरत पड़ेगी, तो r कैसे निकालेंगे। r निकालने के लिए अगर व्यास दे के रखा तो व्यास गोला हो गया, इसका मिडल बिंदु, इसको भी 2 भाग में तोड़ दो तो जो एक हिस्सा होगा ये आपका क्या होगा, त्रिज्या। मान लेते हैं ये 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो इसका परिधि जो होगा वो हो जाएगा 2 × पाई × r का मान 8 सेंटीमीटर। तो जो इसका परिधि हो जाएगा 8 × 16 पाई सेंटीमीटर।
अगर इतना आंसर नहीं आ रहा तो क्या करना है, पाई को तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे, 16 गुणे 22/7 सेंटीमीटर। इसको हम ही हल करेंगे। ना तुम कहोगे भैया सर जी हमसे हल करवा रहे, तुम नहीं जानते हो क्या, तो भैया लो आंसर लो। 16 दूना 32 का तो हासिल आया 3, 16 दूना 32 3 35/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहीं पे हम भाग कर लेते हैं, कितना आपका आंसर हो जाएगा, मतलब कि 5.28 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये जानकारी जान करके अच्छी लगी होगी। अगर पाई में आंसर आ रहा है तो इतना ही आएगा, पाई में आंसर नहीं आ रहा, सेंटीमीटर में आ रहा है, तो इसको हल करने के बाद इतना आंसर आपका आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 16 दूना 32 के तो हासिल आया 3, 16 दूना 32 3 35, एकदम सही करेक्ट आंसर है साथियों। आई होप आपको ये जानकारी जान करके अच्छी लगी होगी, और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं दे रहे हैं अपने साथियों को रेफर कीजिए, लेकिन मेरा सजेशन है इस एग्जाम को आपको देना ही चाहिए, क्योंकि एग्जाम को देने के बाद साथियों आपके अंदर जो एजुकेशन का लिमिट क्रॉस करेंगे अपना, वो किसी एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। एक बार मेरा विश्वास मानिए, इस एग्जाम को दीजिए, आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी एरिया में जानकारी है। क्या आप इस चीज को जानते हैं? वो क्वेश्चंस वही आएंगे जो आप पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में। क्या आप पिछली कक्षाओं का कुछ ज्ञान रख रहे हैं? क्या आप जब आगे बढ़ेंगे तो क्या आप आगे बढ़ने के लायक हैं? इस एग्जाम को जरूर दीजिए। और ये जानकारी कैसे लगी, क्या मैंने इसमें कुछ त्रुटि दी है, वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो देखकर वो भी बताइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपने क्या सीखा वो चीज़ भी बताइएगा। उसके लिए थोड़ा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उसको कीजिए। मान लेते हैं एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसकी सभी भुजाएं 6 सेंटीमीटर है। कितनी है? इसका आपको निकालना है, किसका क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। दूसरा आपके लिए कोई वृत्त दे के रखा है, वृत्त की त्रिज्या कितनी दे के रखी है, 8 सेंटीमीटर, इसका आपको निकालना क्षेत्रफल। तीसरा क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, स्क्वायर है, रेक्टेंगल से दूंगा, इसका वृत्त कितना है, 6 सेंटीमीटर है, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी, 8 सेंटीमीटर है, तब इसका एरिया कितना होगा। ये 3 होमवर्क आपके लिए है। पहला त्रिभुज से, समबाहु त्रिभुज याद रखिएगा। तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, एक वृत्त से जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। तीसरा कौन है, रेक्टेंगल से, मतलब आयत से, जिसका 6 गुणे 8 है, मतलब 8 इसका आपकी लंबाई है, 6 इसकी चौड़ाई है। तो आई होप आपको ये पता चला होगा कि कैसे किसी चित्र का एरिया निकालते हैं। एरिया का जितना भी क्वेश्चन था मैंने इसमें करा दिया है, एरिया के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे मैंने इसमें बता दिया है। ये जानकारी आपको कैसे लगी, क्या आप इससे पहले इस जानकारी को जानते थे या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैं इस पसीने के साथियों मेहनत से मैंने इस वीडियो को बनाया है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, अपने दोस्त यारों तक जिसको इस वीडियो की नीड है उसको ही भेजिएगा। और आज जितने भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं वहां तक बताइए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि ब्रजेश स्टडी अड्डा अब बहुत ही जल्द बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला है। तो जरूर जुड़िए हमारे साथ साथियों, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से विदा चाहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।